भारत जिसके अधिकांश भाग पर कृषि होती है, लोग किसानों को अन्नदाता भी कहते हैं। तमाम सरकारें किसानों की आय दुगनी करने के लाख दावे करती है, लेकिन सच्चाई इससे इतर नजर आती है। पूर्वांचल के खुशीनगर जिले में किसान अपनी फसल का लागत मूल्य भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण किसान ना तो कर्ज लिया रुपया लौटा पा रहे हैं और ना ही गेहूं की फसल बुआई के लिए मानसिक रूप से तैयार हो पा रहे हैं। दरअसल चीनी मिल में पेराई शुरू हुए 1 माह से अधिक हो गया है और उनके मोबाइल पर एक भी पर्ची जारी किए जाने का SMS नहीं आया। गन्ना गिराने के लिए लोग समितियों का चक्कर लगा रहे हैं। खेत खाली न होने की वजह से अधिकांश किसान गेहूं की बुआई से वंचित हो गए हैं। बड़ी खराब भइल बा। यही पर KCC कन्या किसी के थी कैसे लाभ नहीं भइल, खेत में कैसे KCC दियाई, कैसे का करो, नून रोटी कैसे चलाए, बाल बच्चा कैसे रही हैं, KCC कैसे दिया पाई जब उतना देह भर के नहीं भूल। तो अब मोदी सरकार तो कह रही है कि दोगुना पैसा मिली किसानन के कुछ। जैसे सरकार कहते हैं कि आप लोग के दुगना पैसा मिली और खेत में बढ़िया फसल होता, तो इनमें कुछ मिलबे नहीं कल तो कहाँ हम का करो। हाँ, जब खेतिए में नहीं मिलल तो हम कैसे का करो, कैसे देव, कैसे लोन का करो। जो आप खाई भर के नहीं भई तो कैसे KCC दिया पाई, कैसे का हुई। गन्ना सूखने का कारण क्या समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि खेती आप लोग करते हैं तो क्या सूख गल बगाना, तब ये तो चिंता में बानी जा कैसे का हुई। लगभग कितना पैसा पे खर्च आयल हुई आप लोग के? बहुत पैसा खर्च खेती पे भइल बा। यही खेती के कारण KCC कढ़ाई खेती में निकलबे नहीं कल तो KCC कैसे दियाई। तो कितना पैसा हुई जो KCC ले आयल? 50 से ऊपर। तो इस साल औसत से अधिक बारिश और खेतों में जल भराव से गन्ने की फसल में रेड रॉट रोग लग गया। अगर समय से गन्ना गिर जाता तो कुछ भूमि भी खाली हो जाती और गेहूं की बुआई का अवसर भी मिल जाता। बॉम्बे रहते हैं, करीब 10 साल हो गया। लॉकडाउन की वजह से घर आए, खेती किसानी करेंगे। यहाँ की हालात देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के 2 टाइम का भोजन नहीं चल पाएगा। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि खेती में पहले जैसा ना धान हो रहा है, ना गन्ना हो रहा है, ना गेहूं हो रहा है। कोई भी फसल में समझ लीजिए कि भर्ती 100% लग रहा है तो उसका 40% भी नहीं निकल पा रहा है। आपका नाम? राजू यादव। इस पूरे मामले पर सपा सरकार में मंत्री रहे और किसान नेता राधेश्याम सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित किसानों की फसल का सर्वेक्षण कर मुआवजा देने की मांग की है। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा दुखी कोई है तो किसान है। कुशीनगर जनपद और पूर्वांचल सर्वाधिक रूप से लोग गन्ना बो करके अपने परिवार की परवरिश करते हैं। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी गया, डीजल का दाम भी बढ़ गया, खाद का दाम भी बढ़ गया, बीज का दाम भी बढ़ गया। ऐसे स्थिति में गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ा, ये केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब गन्ने की कीमत तय की जा रही थी तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र के द्वारा समर्थन मूल्य 220 रुपये तय किया गया था। उस समय भी चीनी का दाम गिर करके घट करके 23 रुपया किलो हो गया था। ऐसे स्थिति में माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में 325 रुपया कुंटल गन्ने की कीमत उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया। इन 4 साल के अंदर गन्ने की कीमत 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। इस वर्ष से गन्ना किसानों का गन्ना 40% सूख गया है। सरकार ने न उसकी जांच कराई, न मुआवजा दिलवाया और आज मजबूर होकर के वो सूखा हुआ गन्ना किसान आग तापने के लिए मजबूर है। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिन गन्ना किसानों का गन्ना सूख गया हो उसका सर्वे करवाया जाए, उन गन्ना किसानों को मुआवजा दिया जाए, लागत जो लगा है किसानों। कुशीनगर के अधिकतर जगहों पर गन्ने की बुआई अधिक मात्रा में की जाती है, पर इस बार मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है।
इस बार गन्ने की फसल अधिक पानी लगने की वजह से सूख गई है, पर अभी तक इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसान को की आय दूनी करने का दावा जो सरकार कर रही है, वहीं मौसम की मार की वजह से किसान को गन्ने में उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही। किसानों की अनेकों चिंताएं हैं और इस पर जब हम लोगों ने कई बार अधिकारियों से पूछा तो वो अपना रोना रो रहे हैं। तो ऐसे में सोचा जा सकता है कि किसानों को आखिर उनकी आय क्या दूना क्या लागत भी निकल पाए, ये भी एक बड़ा मुश्किल बात है। इस पर हमने जब राधेश्याम सिंह से बात कर, उनकी मांग है कि किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण कर उसका मुआवजा मिले। पर देखना होगा वर्तमान में जो योगी सरकार है वो इन किसानों के लिए, इन गन्ना किसानों की जो पीड़ा है उसको देखते हुए कब तक संज्ञान लेती है। पंजाब केसरी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार।